राष्ट्रीय शक्ति, अर्थ व परिभाषाएं। इस वीडियो नोट के तहत हम इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने कुछ शब्द बार बार प्रयोग किए, जिसमें राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, विचारधारा, कूटनीति और विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी, इन शब्दों का हमने बार बार प्रयोग किया। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इनमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन सी इनकी मुख्य परिभाषाएं हैं, आने वाले वीडियो नोट्स में हम इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति की। बिल्कुल सरल बात है, सरल टॉपिक है। एक दो परिभाषाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और देख लेना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ समझने के लिए हम राष्ट्र के स्थान पर व्यक्ति को रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र के स्थान पर व्यक्ति को रखकर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना व कार्य करवाना होता है। देखो, राष्ट्रीय शक्ति की यहाँ पर जो परिभाषा है वो बिल्कुल सरल है कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों के समूहों को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, अपने आदेशानुसार उनसे कार्य करवाना, वो किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है, नेशनल पावर का प्रतीक है। ठीक है, उसे नेशनल पावर कहेंगे, राष्ट्रीय शक्ति कहेंगे। अब यहाँ पर हम व्यक्ति का हमने उदाहरण ऐसे लिया है कि मान लीजिए कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो सभी तरीके से संपन्न है। अब वो क्या करता है, वो जहाँ भी जाता है उसके इर्द गिर्द माहौल ऐसा हो जाता है कि वो जो भी चाहता है वो ही चीज़ें सारी होती जाती हैं, चाहे किसी को पसंद हो या नापसंद हो। यही राष्ट्रीय शक्ति में होता है। जो भी पावरफुल कंट्री होती है उसके जितने भी तत्व हैं, जितने भी घटक हैं, यदि सभी तरीके से वो, चाहे भौगोलिक हो, इन तत्वों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जितने भी फैक्टर तत्व हैं वो यदि मजबूत स्थिति में रखते हैं उस राष्ट्र को, तो वो अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह पर अपनी बात थोप सकता है, उनसे उनको नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवा सकता है, या कह सकते हैं हाँ भरवा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शक्ति है। आप इसको इससे सरल भाषा में समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक को कवर करवाते हैं। जब यही प्रक्रिया हमने देखी व्यक्ति का उदाहरण लेकर, लेकिन जब यही प्रक्रिया राज्य स्तर, मतलब राज्य का मतलब राष्ट्र, राज्य स्तर पर होती है तो इसे राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत शक्ति हो गया या व्यक्ति के समूह की शक्ति हो गई। यहाँ पर हम देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इन्हें बात करें, क्योंकि एक राष्ट्र को हमने एज ए व्यक्ति माना था, वो दूसरे व्यक्तियों पर अपनी इच्छाएं थोप रहा है, उनसे काम करवा रहा है। ऐसे ही एक पावरफुल राष्ट्र है जो अन्य राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा रहा है, हाँ भरवा रहा है, मीटिंग्स करवा रहा है और राष्ट्रीय हित में, अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि शक्ति दूसरे राज्य को प्रभावित करने की एक क्या है? क्षमता है। शक्ति क्या हुई? यदि हम ओनली शक्ति की बात करें, भाई शक्ति दूसरे राज्य को प्रभावित करने की क्षमता है, या शक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को प्रभावित करने की क्षमता है। एक राज्य दूसरे राज्य के कहे अनुसार कब चलेगा? जब इनमें एक राज्य शक्तिशाली होगा और दूसरा क्या होगा? निर्बल होगा। आपको पता है दोनों ही राष्ट्र या दोनों ही राज्य, दोनों ही देश पावरफुल हैं, वो सभी तरीके से संपन्न हैं, तो क्या वो एक दूसरे के इशारों पर चलेंगे? नहीं, वो तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने खड़े रहेंगे, बल्कि एक दूसरे का विरोध करेंगे हर बात पर, हर हालात पर। ठीक है, ये महाशक्तियों के बीच में अक्सर देखा जाता है। लेकिन यदि एक राज्य शक्तिशाली है, दूसरा निर्बल है, तो सिंपल है, शक्तिशाली का निर्बल पर अधिकार, या कह सकते हैं शक्तिशाली का निर्बल पर शासन। ये तो चलता आया है कि पावरफुल क्या करेगा, जो कमज़ोर है उसके ऊपर क्या करेगा?
शासन करेगा। शासन का मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छानुसार इसे कार्य करवाएगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई, यदि एक राज्य शक्तिशाली होगा दूसरा निर्बल होगा, तो मतलब शक्तिशाली राज्य किसी भी राज्य को सजा दे सकता है जो राज्य उसकी इच्छानुसार व्यवहार नहीं करेगा। सजा का मतलब हम इसे कह सकते हैं दंड का प्रावधान करेगा। दंड की वजह से उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। जो भी कमज़ोर राज्य रहेंगे, जो भी हर दृष्टि से जो हल्के रहेंगे पावर में, उनके अंदर डर रहेगा। डर किसका रहेगा? भाई हमें सज़ा दे दी जाएगी, दंड दे दिया जाएगा यदि हम बात नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कोई राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र को बहुत सारी खाद्यान्न सामग्री, ईंधन, इन सब की आपूर्ति करता हो। भले ही ये खरीद रहा हो, लेकिन ये आपूर्ति करने वाला देश पावरफुल है, उसके पास में इतना खजाना है कि वो दूसरे देश का काम चला रहा है। लेकिन अब ये यदि कोई शर्त रखता है और ये मजबूर है छोटा देश, क्योंकि ये इससे ले रहा है ईंधन, खाद्यान्न सब कुछ, तो ये हाँ भर देगा और ये इसका गलत फ़ायदा उठाएगा। तो ये जब यहाँ पर संपन्नता है, खनिजों की संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता है, तो ये भी किसका एक तत्व हो जाता है? राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर खनिजों की संपन्नता है, आर्थिक की संपन्नता है, तो ये भी किसका तत्व हो जाता है? नेशनल पावर का, राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि कोई राज्य यदि राष्ट्रीय शक्ति से आदेश देता है, इच्छानुसार वो काम नहीं करता है, तो वो उसे दंड देगा। ये दंड मिलेगा, इस चक्कर में दूसरे राज्य, हल्के राज्य, कमज़ोर राज्य डरते रहते हैं और डर के कारण उनके नीचे कार्य करते रहते हैं। तो ये हुआ राष्ट्रीय शक्ति। कुछ विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा देकर राष्ट्रीय शक्ति को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें हम पहली परिभाषा देखते हैं मार्गेंथौ की। मार्गेंथौ कहते हैं, शक्ति उसे कार्यान्वित करने वालों व उनके बीच जिन पर कार्यान्वित हो रही है, जो एप्लीकेबल कर रहा है, जिस पर एप्लीकेबल हो रही है, एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। यह प्रथम द्वारा द्वितीय के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की एक क्या है? क्षमता है। इन्होंने केवल शक्ति की बात कही है, लेकिन हम यहाँ पर राष्ट्र के रूप में इसे आराम से समझ सकते हैं। ये राष्ट्रीय शक्ति के रूप में भी ये परिभाषा बैठती है। क्या परिभाषा है ये? कि शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति क्या है? जो शक्ति दिखा रहा है और जिसके लिए दिखा रहा है, उनके बीच में क्या है? एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, साइकोलॉजिकल उनके अंदर एक रिलेशन है, एक बॉन्ड है। क्या है वो साइकोलॉजिकल बॉन्ड? जो है वो या तो किसी शर्त का हो सकता है, ठीक है, हित का हो सकता है, या फिर कह सकते हैं डर का हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है? डर का हो सकता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश हमारे ऊपर ऐसा कर देगा। तो यह है एक के द्वारा दूसरे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्या है? क्षमता है। ये क्या है? शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति। ये मार्गेंथौ की परिभाषा है जो बहुत स्पष्ट तरीके से शक्ति को व्यक्त करती है। ठीक है, पावर के द्वारा हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर, दिमाग पर प्रभाव डालकर उसको हैक कर लेता है। जो कहता है वो वैसा ही वो करता है। ठीक है, दूसरा देखिए परिभाषा। राष्ट्रीय शक्ति शब्द राष्ट्र की भौतिक व सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। देखो, राष्ट्रीय शक्ति के हम जो घटक हैं, तत्व हैं, उनके अगले वीडियो नोट में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति बहुत सारे तत्वों, घटकों से मिलकर बनती है नेशनल पावर। तो यहाँ पर भौतिक, सैन्य या सैनिक शक्ति का सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वह योग है जो एक राज्य अपने हितों की पूर्ति के हेतु उपयोग में करता है। ये पेडलफोर्ड व लिंकन की परिभाषा है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सीधी सी बात इन्होंने ये कही है कि राष्ट्रीय शक्ति सामर्थ्य का वो योग है, सामर्थ्य का वो योग है। योग का मतलब वहाँ पर भौतिक, सैनिक, आर्थिक रूप से वो राष्ट्र क्या है? सामर्थ्य है, भरा पूरा है। सामर्थ्य का योग है जो एक राज्य अपने हितों की पूर्ति हेतु उपयोग में लाता है। अपने हितों की पूर्ति के लिए वो इस पावर का प्रयोग करता है। तो वो है पेडलफोर्ड व लिंकन की परिभाषा। किसके संबंध में? राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में। राष्ट्रीय शक्ति का कोई एक घटक नहीं है कि इसके होते ही राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएगा।
सभी तरीके से यदि राष्ट्र में भरपूरता है तो वो राष्ट्र शक्तिशाली ही होता है, चाहे वो युद्ध करे या वो युद्ध ना करे। अगर वो युद्ध करेगा तो उसका सामना करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और यदि वो युद्ध रोकेगा तो उससे युद्ध के लिए उकसाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ठीक है। तो राष्ट्रीय शक्ति के ये जो भौतिक, सैनिक और शक्ति जितने भी ये फैक्टर हैं, तत्व है, घटक है, हम इनको अगले वीडियो नोट में आपके साथ में साझा करेंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो नोट आपको मिलेगा कल इसी समय पर, जिसमें हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की आपसे खुलकर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको एक दे देते हैं ब्रीफ कि भूगोलिक शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक व तकनीकी, सेना, विचारधारा, मनोबल, ये सारे तत्व हैं राष्ट्रीय शक्ति के, जिनको हम एक एक करके अच्छे से कल वाले वीडियो नोट में समझेंगे। तो दोस्तों, इन वीडियोस को आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन्हें शेयर भी करें। राजनीति विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर किसी भी कक्षा में ना होकर उनको राजनीति विज्ञान में इंटरेस्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का इंटरेस्ट हो, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये काम आप कर सकते हैं। मेरा काम है ये वीडियो नोट आप तक पहुंचाना, आपका काम है इसे हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, और आप ऐसा करेंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।